Today we are going to start the new chapter of class 8, chapter 8, cell structure and function. तो आज हम सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी डेली लाइफ में हम देखते रहते हैं, हमारे आसपास हम देखते रहते हैं कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम आसपास देखते रहते हैं। तो जितने भी जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक स्पेशल फंक्शंस करते हैं। तो कैसे करते हैं? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन से मिलकर बना होता है। और जो ऑर्गन रहता है, जैसे ऑर्गन हार्ट हुआ, स्टोमक हुआ, तो ये ऑर्गन भी एक बेसिक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, एक यूनिट से मिलकर बना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है। हमारी बॉडी प्लांट्स की बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सबसे छोटी इकाई सब वो किससे मिलकर बना होता है? वो सेल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। हम सेल को कंपेयर करें ब्रिक से, एक ईंट से। जैसे एक छोटी छोटी ईंट मिलकर पूरी बिल्डिंग का निर्माण करती है, इसी प्रकार से सिमिलरली छोटे छोटे सेल मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं इस चैप्टर में कि सेल क्या क्या करता है और कैसा दिखाई देता है, हम सभी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इधर क्या लिखा है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चर, जिससे हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना है, और सारे कार्य भी सेल में होते हैं, सारे फंक्शंस सेल में होते हैं। अब सबसे पहले सेल को किसने देखा था? किसने इसके डिस्कवरी की थी? डिस्कवर किसने किया था? तो डिस्कवरी ऑफ सेल, तो सबसे पहले सेल की खोज रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। कब? 1665 में। तो 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल की खोज की थी। तो कैसे की थी? देखिए, पहले मतलब सेल इतना छोटा होता है, अपन उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। नॉर्मली हम उस सेल को देख नहीं सकते। तो सेल को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस समय मतलब 1665 की बात है, आज से 300 साल पहले, मतलब इतना डिफरेंस है। इतने मतलब आज के ज़माने में जो एडवांस माइक्रोस्कोप रहते हैं वैसा नहीं था। उन्होंने एक अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। और एक कॉर्क देखा है आपने? एक मतलब कॉर्क की स्लाइस लिया और उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनको एक हनी कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दिया। मधुमक्खी के चरन्ने की तरह वो स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। मतलब इस तरीके से ऐसे कंपार्टमेंट्स उनको दिखाई दिए। तो हर एक कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दे दिया सेल। ठीक है, ये ईच कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दे दिया सेल। अब सेल मतलब जैसे जैसे अब और समय आता गया, ये सेल कैसा सेल था? डेड सेल था। कैसा? मरा हुआ सेल था। अब इनके मतलब 150 साल बाद लिविंग सेल की खोज हुई थी, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप इतना एडवांस नहीं था, तो कुछ समय लगा लिविंग सेल की डिस्कवरी में। तो ये हमने अभी देखा सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल की डिस्कवरी। और फिर देखते हैं हम ये जो सेल है इससे हमारी बॉडी मिलकर बनी है। इस सेल के कंपार्टमेंट्स देखेंगे, नंबर ऑफ सेल्स देखेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने होते हैं, उसका शेप देखेंगे, उसका साइज देखेंगे। ये सभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वैरायटी होती है सेल में भी। मतलब अलग अलग प्रकार के आपको सेल देखने को मिलते हैं। नंबर्स ऑफ सेल भी देखेंगे तो आपको किसी ऑर्गेनिज्म में कम सेल होंगे, किसी ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा सेल होंगे, तो उनके नंबर भी क्या होते हैं? डिफर होते हैं। शेप की बात करेंगे तो शेप और साइज और नंबर किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मैनी सेल से मिलकर बने हुए हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल या मैनी सेल से मिलकर बने हुए हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मैनी सेल से मिलकर बने होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं तो हम उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। उनको हम यूनिसेलुलर नाम से जानते हैं। क्लियर? अब देखिए,
जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक ह्यूमन में, कोई भी एक इंसान है, तो उसमें कितने नंबर्स ऑफ सेल होते हैं आप बता सकते हो? एक ह्यूमन में या उस किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखोगे, प्लांट में देखोगे, तो सेल की संख्या बिलियंस या फिर ट्रिलियंस में होती है। ठीक है, सेल मतलब बिलियंस या ट्रिलियंस में होते हैं। तो इसलिए हम किस कैटेगरी में आएंगे? हम मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में आएंगे। ये मैंने कुछ सेल बनाए हैं जो मतलब यूनिसेलुलर है। ये अमीबा, ये सिर्फ सिंगल सेल का होता है, ये यूनिसेलुलर की कैटेगरी में आता है अमीबा। और ये पैरामीशियम, ये सब कैसे हैं? पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब आप सोचेंगे हाथी इतना बड़ा होता है और एक चूहा इतना सा होता है, क्या दोनों, हाथी का सेल बड़ा होता होगा शेप में और चूहे का सेल अलग होता होगा? ऐसा नहीं है, दोनों का साइज क्या होता है? सेम ही होता है, छोटा ही होता है, जिनको हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जो हाथी है उसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रैट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो सेल है वो ऑर्गन बनाता है। सेल क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन से बनता है क्या? कोई भी बॉडी। जैसे हम देखेंगे सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है? सेल। सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। सबसे छोटी इकाई है स्ट्रक्चर यूनिट। सेल से क्या बनते हैं? ऑर्गन। सेल से क्या बनते हैं? ऑर्गन। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, हार्ट ये एक ऑर्गन है। ठीक है, स्टमक भी एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, ये सभी क्या है? ऑर्गन। तो हमने देखा कि जो सेल है, सेल क्या बनाता है? सबसे पहले टिश्यू। सेल क्या बनाता है? टिश्यू। सेल सबसे पहले क्या बनाता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे और सेम फंक्शन करने लगेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाएंगे, सेम फंक्शन करने लगेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गन। क्या कहेंगे? ऑर्गन। और जब ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम। और ये सभी सिस्टम्स क्या बनाते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेते हैं। जब बहुत सारे एक दो या फिर एक दो से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? ऑर्गेनिज्म या फिर बॉडी। तो देखिए क्या देखा हमने? सेल, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेन्स। तो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। तो सेल की डेफिनेशन आपसे पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आप सभी? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। सबसे पहले डेड सेल की खोज की थी, बाद में मतलब माइक्रोस्कोप एडवांस हुआ, अच्छा हुआ, तो ल्यूवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट ने लिविंग सेल की खोज की थी। क्लियर? और हम देखेंगे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें नंबर ऑफ सेल्स, उनका शेप, उनका साइज डिफर करता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो सेल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में उनका नंबर्स, शेप और साइज वो डिफर होता है। कैसे होता है? देखिए, जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारे अंदर बिलियंस या ट्रिलियंस के अमाउंट में सेल है, तो उनका जो कुछ सेल होते हैं उनका शेप भी अलग अलग होता है और साइज भी डिफर करता है। तो देखिए मैंने कुछ सेल बनाए हैं, जैसे आपके सामने ये ब्लड सेल बनाया है। ठीक है, ब्लड सेल ये स्फेरिकल टाइप में होता है, ये स्प्लेंडर शेप का होता है। ये मसल सेल बनाया है मैंने एक नर्व सेल बनाया है जो ब्रेन में होता है या नर्वस सिस्टम में हम बोल सकते हैं। इसका काम कोई भी मैसेज आता है उसको रिसीव करना और ट्रांसमिट करने का होता है, ये नर्व सेल। तो मतलब ये जो मैंने सेल आपके सामने बनाए हैं इनका आप शेप देखिए तो आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल होता है उसका शेप क्या होता है? डिफर करता है, अलग अलग होता है। और साइज की बात भी करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है, जिसको हम माइक्रो में मेजर करते हैं। इसमें माइक्रो में, ठीक है, जैसे 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर, ये सेल बैक्टीरिया में होता है, ये सबसे छोटा सेल होता है। और सबसे बड़ा सेल की बात करें हम, स्मॉलेस्ट सेल तो हम बैक्टीरिया तो कहेंगे, और लार्जेस्ट सेल का बात करें तो ये किसका होता है? ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसका सबसे बड़ा सेल होता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल क्या है। ये अभी हम इधर सेल का मतलब
सिर्फ बेसिक देख रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इसका सेल के कंपोनेंट्स बताएंगे कि सेल किससे मिलकर बना होता है और सेल के अंदर क्या क्या होता है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सेल इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सबसे छोटी इकाई होती है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है। सेल की बात करें तो हम सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इन्हें क्या किया था? कॉर्क का एक स्लाइस लिया था पतला सा, उसको सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्व किया गया, तो जब ऑब्जर्व किया गया तो उनको हनीकॉम्ब की तरह कुछ कंपार्टमेंट्स दिखे। तो उन्होंने वो कंपार्टमेंट्स को लिटिल रूम की तरह मतलब बोला, सेलुला नाम दिया। ठीक है, सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम। तो वो सेलुला मतलब सेल उधर से बन गया, सेल उधर से आ गया। तो ये सब रहा इस पार्ट में। आई होप आपको ये सभी को समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर का अच्छे से नोट्स बनाइए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।